नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। पूरी बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम लगातार छात्र जो हैं वो फ़ोन मैसेज कर रहे हैं कि आप बीपीएससी के मुद्दे को इतने मजबूती से उठाते हैं, हम लोग का मुद्दा क्यों भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि बीएसएससी से जानकारी निकल पाना बड़ा ही मुश्किल, समझा जाए तो वो जानकारियों को लेकर जो है वो अभेद्य किला है। हम लोग और जगह अपने सोर्सेज के हवाले से जानकारी निकाल लेते हैं, लेकिन बीएसएससी को जानकारी निकालना जो है बड़ा ही मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए भी है कि कुछ चलता ही नहीं है। अब देख ले, द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम 1.25 साल से जो है फॉर्म फिलअप करा के रखा गया है। अब कुछ होगा तो ही तो जानकारी निकलेगी ना। कहीं से भी अगर बीपीएससी या किसी अन्य भी परीक्षा को लेकर जो हम अपडेट देते हैं तो वहाँ कुछ चलते रहता है, इस दौरान खबरें निकलते रहती हैं। लेकिन बीएसएससी में बस यही जानकारी मिलता है कि तैयारियां चल रही हैं। 1 महीना पहले भी आपको हम बताए थे कि मीटिंगों का दौर चल रहा है, लेकिन मीटिंग में क्या निर्णय हो रहा है, किस दिशा में मीटिंग चल रहा है, मीटिंग का फलाफल क्या हुआ, ये कहीं निकल के नहीं आ पाता। और जब कुछ चलेगा तो निकल के आएगा ही आएगा। तो दुर्भाग्य है, 1.25 साल में आयोग के द्वारा बस परीक्षा के नाम पर एक नोटिस दिया गया और वो नोटिस था कि परीक्षा ऑनलाइन होगा। अध्यक्ष साहब भी बदल गए और इस दिशा में कोई भी आगे प्रोग्रेस होते हुए नहीं दिख रहा। हमने आपको बताया था कि एक बार एक अधिकारी से बात हुई थी और उनके द्वारा जब हमने पूछा कि कब तक एग्ज़ाम होगा तो इनकार कर दिया गया। फिर हमने पूछा कि अप्रैल मई तक, तो हमें जवाब मिला कि हाँ, पूरी संभावना है कि अप्रैल मई तक ये एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन कोई भी एक नोटिस या फिर इस दिशा में कोई भी जानकारी कहीं से भी निकल के नहीं आ रही है। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि सरकार के द्वारा 2 परीक्षाओं के लिए बीएसएससी को नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसका विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी किया जाना है। एक तो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और दूसरा जो है नगर प्रबंधक का, सिटी मैनेजर का। बता दें आपको कि हम सिटी मैनेजर में 391 पद हैं और 682 या 72 जो है वो आपको अवर जो सांख्यिकी पदाधिकारी है उसमें पद है। उसको लेकर भी हमें जो जानकारियां मिली थी जनवरी लास्ट के समय में कि 15 फरवरी तक जो है इसके विज्ञापन जारी कर दिए जाने चाहिए। लेकिन आपको बताएं कि अभी भी जानकारी मिल रही है कि फरवरी में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और थोड़ा आप इत्मीनान रखें, क्योंकि बीएसएससी आपको पता ही है कि देश का सबसे सुस्त सर्विस कमीशन है और सुस्ती जो है वो हर एक परीक्षाओं पर बरकरार रहता है, चाहे नोटिफिकेशन देना हो, रिजल्ट देना हो, एग्ज़ाम लेना हो, हर एक में। इसके अलावा आपको बता दें कि सीजीएल 4 को लेकर जो अपडेट हमने आपको दिया था, लगातार हमें सूचनाएं मिल रही थी कि 2024 में ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको हम बता दें कि अक्टूबर नवंबर के समय में सरकार का बहुत ज़्यादा जोर था नौकरियों को लेकर। आप पेपर में भी पढ़ते होंगे कि मुख्य सचिव साहब जो हैं वो लगातार बैठक सभी विभागों के अधिकारियों के साथ करते रहे और सभी लोग को ये अल्टीमेटम दिया जाता रहा कि आप जल्द से जल्द रिक्तियाँ और जो सृजित पद हैं उसके बारे में रोस्टर क्लियर करके दें। लेकिन एकाएक दिसंबर से देखें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी सुस्ती बरकरार है। एकदम कहें तो सब कुछ ठंडा पड़ गया है। कोई भी काम को लेकर जो है जानकारियां नहीं मिल रही है। जब भी हम जाते हैं सचिवालय, वहां से यही हमें जवाब मिलता है कि कुछ आया नहीं है, कुछ आया नहीं है सीजीएल 4 को लेकर। हमने ये भी कहा कि नवंबर से ही आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। वहाँ से यही जवाब मिलता है कि अब पता नहीं किस वजह से, लेकिन एकाध विभाग जो हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एएसओ को छोड़कर किसी के लिए जो है वो नहीं आया है। और
अभी सबसे ज़्यादा जोर ताती तत्वा संवर्ग को लेकर है कि उनको फिर से ईबीसी में डाला जाए। इसको लेकर जो है वो पिछले 9 साल में जो बहालियाँ हुई हैं 15 से लेकर 2024 तक, सारे बहालियों को लेकर जो है कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे बहाली इसी वजह से लटक भी गए हैं। तो बताएं आपको हम कि द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम अभी तक ये कहा जा रहा है कि अप्रैल मई में, हालांकि ये कोई भी ऑथेंटिक सोर्सेज जो है इसको कंफर्म नहीं कर रही है क्योंकि कोई जानकारी ही नहीं निकल के आ पाती है। और इंतज़ार करें आप, आयोग का तो सीधे एक ही शब्द में वहाँ पर जाने पर जवाब मिलता है, भीतर तो भेंट करने नहीं दिया जाता। इंक्वायरी में कहा जाता है कि आप जाके मिले और वहाँ पर कहा जाता है कि वेबसाइट देखते रहें आप। तो कोशिश करेंगे हम कि आपके लिए जानकारी निकालें, और जानकारी होगी, कुछ काम चल रहा होगा तभी जानकारी निकलेगी। लेकिन अप्रैल मई जून इतना आप जान लें कि जो मुझे लगता है कि पीटी परीक्षा जो है इसका जून तक जो है समाप्त हो जाएगा, जून तक हो जाएगा। द्वितीय इंटर लेवल का छात्र आप तैयार रहें, क्योंकि एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले ही आपको बताया जाएगा। बीएसएससी का इतिहास रहा है कि वो पहले से कोई जानकारी शेयर नहीं करते हैं। लगभग 20-25 रोज़ पहले आपको बताते हैं कि आपका परीक्षा इस समय से शुरू होगा, एडमिट कार्ड इस समय से अपलोड किया जाना शुरू होगा। तो हो सकता है कि मार्च में इसको लेकर जानकारी दी जाए, सूचना दी जाए ऑफिशियल। आप तैयार रहें, अप्रैल मई में आपका परीक्षा हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जितनी भी बहालियों को लेकर हम चर्चा करते हैं, ये सारी बहालियाँ इलेक्शन से पहले विज्ञापन के रूप में जो है वो जारी कर दिया जाएगा। भले इसका किसी का हो सकता है कि एक फेज पूरा कर दिया जाए, लेकिन सब कुछ जो है वो नए सरकार के हवाले है कर दिया जाएगा कि जो नया सरकार आएगा फिर इन बहालियों पर आगे का काम करेगा। और चुनाव में जो है वो सरकार इन विज्ञापनों को लेकर ही जाएगी, ऐसी संभावनाएं जो है बनते हुए दिख रही है, क्योंकि फरवरी भी जाने को है और कोई अभी तक हम जो हैं वो पॉजिटिव इस पर जो रफ्तार होना चाहिए सरकार का, जो बहालियां देने के लिए 2023 में तत्परता बरती गई, वो नहीं देख रहे हैं। 2023 में देख ले TRE-1 TRE-2 सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, लगातार बहालियां दी गई। लेकिन 24 में आप देख ले TRE-3 वो भी देखे तो 8-9 महीना लग गया पूरा होने में। फिर से BPSC 70वीं, इसके बाद कोई भी मेजर बहाली नहीं आया है, न पुलिस में आया, न BSSC में आया, न शिक्षा के क्षेत्र में आया, और ख़ासकर लोकसभा चुनाव के बाद कुछ भी ऐसा नहीं आया है। तो सुस्ती बरकरार है, लेकिन उम्मीद है, चुनावी साल है 2025 और बहालियां तो दिया जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब दिया जाएगा इसको लेकर छात्र परेशान हैं। इंतज़ार कीजिए, जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको शेयर करते रहे हैं, आगे भी शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।